हेलो लवली चिल्ड्रन, हेलो प्यारे बच्चों। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? यू मस्ट हैव इंजॉयड रीडिंग द स्टोरी कर्लीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। बच्चों, आप सब ने ये स्टोरी कर्लीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स इंजॉय की होगी। इसी आपकी ही तरह एक लड़की है बिट्टू, उसने भी ये स्टोरी को इंजॉय किया। बिट्टू also liked the story a lot. She drew pictures of different parts of the story and also wrote sentences related to them, but she forgot to put them in the proper sequence. Can you arrange them in the correct order? पिट्टू ने भी इस स्टोरी को तो खूब एंजॉय किया। उसने इस स्टोरी के से रिलेटेड पिक्चर्स भी बनाई और उनके ऊपर कुछ लाइंस भी लिखी, पर उसने उसको सीक्वेंस में नहीं लिखा। मतलब जिस तरह हमारी कहानी में चीज़ें हुई थी ना, एक के बाद एक, वैसे नहीं लिखा उसने। कुछ चीज़ जो बाद में हुई थी वो पहले बना दी पिक्चर और लिख दिया उसको, और बाकी कुछ बाद जो पहले हुई थी उनको बाद वाली। तो इसलिए हमें उसकी हेल्प करनी है इसको अरेंज करने पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने क्या कैसी पिक्चर्स बनाई और उनके बारे में क्या लिखा। देखिए, इस पिक्चर में है कर्लीलॉक्स सो रही है। She went to the bedroom and fell asleep in the tiny little bed. वो बेडरूम में गई और सो गई छोटे से बेड पे। इसमें देखो कर्लीलॉक भाग रही है और जो भालू हैं उसको देख रहे हैं। She woke up and saw the bear family. She jumped out of the bed and ran away. वो उठी और उसने देखा कि भालुओं की फैमिली है वहाँ पे, तो वो बेड से उठी और वहाँ से भाग गई। She was hungry, so she ate the porridge from a bowl. देखिए कैसे वो पॉरिज खा रही है, उसे भूख लगी तो वो पॉरिज खाने लग गई। इस पिक्चर में देखिए भालू की फैमिली ऐसे लग रहा है वापस आई है। The bear family came back to their cottage and was shocked to see that someone had eaten the porridge. bear family जब वापस आई तो उसने देखा कि कॉटेज में उनका जो पॉरिज रखा था उसको किसी ने खाया है, और वो देख के बहुत उन्हें शॉक लगा। और देखिए इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि कर्लीलॉक अंदर आ रही है, जबकि ये तो सबसे पहले हुआ था कि कर्लीलॉक सबसे पहले घर के अंदर आई थी। पर यहाँ बिट्टू ने कौन सा लगाया हुआ है कि वो सो रही है। कर्लीलॉक्स वेंट इनटू अ कॉटेज इन द फॉरेस्ट। वो एक कॉटेज में गई जो कि एक फॉरेस्ट यानी कि जंगल में था। और देखो इस पिक्चर में क्या है, बेयर खड़े हैं, भालू खड़े हैं और वो कर्लीलॉक्स को देख रहे हैं। दे वेंट टू द बेडरूम एंड फाउंड कर्लीलॉक स्लीपिंग ऑन द टाइनी लिटिल बेड। वो बेडरूम में गए, उन्होंने देखा कि कर्लीलॉक्स बेड पे सो रही है। तो चलिए अब हम इनको सीक्वेंस में लगाते हैं। राइट द नंबर इन द स्क्वायर बॉक्सेस टू अरेंज द स्टोरी इन अ सीक्वेंस एंड देन रीराइट द सेंटेंसेस इन द गिवन स्पेस बिलो, इन द स्पेस गिवन बिलो। देखिए जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं हम इनमें नंबर लिख देंगे कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी पिक्चर आनी चाहिए थी और कौन सी लाइन, फिर सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा, और फिर जो नीचे जो सेंटेंस लिखे हैं इनको हमें सीरियल वाइज यानी कि जो पहले आना चाहिए फिर उसके बाद जो आना चाहिए वो हम बॉक्सेस में लिखेंगे। तो आप बताइए इन सब पिक्चर्स में से देखकर आपको क्या लग रहा है कि सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले कर्लीलॉक कॉटेज के अंदर गई थी, तो ये है फर्स्ट नंबर। कर्लीलॉक्स वेंट इनटू अ कॉटेज इन द फॉरेस्ट। कर्लीलॉक्स जंगल में एक कॉटेज में गई, तो ये फर्स्ट हमने इसमें 1 लिख दिया, और इसका जो सेंटेंस है वो हम इस पहले बॉक्स में लिख देंगे। उसके बाद क्या हुआ होगा बच्चों बताइए? यस उसके बाद उसने देखा था कि पॉरेज टेबल पर 3 बाउल्स पड़े हैं पॉरेज के, और फिर उसने उसको चखा था। शी वॉज हंग्री सो शी एट द पॉरेज फ्रॉम अ बॉल। उसे भूख लगी थी तो उसने पॉरेज खाया था। तो ये सेकंड नंबर पे हो गया, हम इसमें सेकंड लिखेंगे और फिर उसका सेंटेंस यहाँ लिख देंगे। अब बताओ थर्ड नंबर पे क्या हुआ था? रूम में गई थी, ये रहा इस पिक्चर में। शी वेंट टू द बेडरूम एंड फेल एस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड। वो बेडरूम में गई और सबसे छोटे वाले बेड पे सो गई थी। तो हम इस पे लिख देंगे नंबर 3 और फिर उसका सेंटेंस यहाँ पे बना देंगे, लिख देंगे। उसके बाद बताओ क्या हुआ था? जब वो सो गई थी तो बेयर फैमिली वापस आ गई थी। देखो The bear family came back to their cottage and was shocked to see that someone had eaten the pottage.
पॉरेज। उन्होंने देखा कि फैमिली जब वापस आई उन्होंने देखा कि किसी ने उनका पॉरेज खाया था। तो ये 4 नंबर पर हो जाएगा। इसको हम 4 लिख देंगे और उसका सेंटेंस भी यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद वो बेडरूम में गए थे। देखिए, दे वेंट टू द बेडरूम एंड फाउंड कर्ली लॉक स्लीपिंग ऑन द टाइनी लिटिल बेड। तो उन्होंने देखा कि कर्ली लॉक्स टाइनी लिटिल बेड, जो सबसे छोटा बेड था, उस पर सो रही थी। तो ये हुआ 5th सेंटेंस। हम इस पे 5th लिखेंगे 5 नंबर पे। उसके बाद उसका सेंटेंस यहाँ लिख देंगे। लास्ट में क्या हुआ कि कर्ली लॉक उठी और वहाँ से भाग गई थी। शी वोक अप एंड सॉ द बेयर फैमिली। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड रैन अवे। वो वहाँ से जल्दी से उठी और उसने देखा कि भालुओं का परिवार है वहाँ पे। तो फिर वो जल्दी से उठ के बेड से भाग गई। तो ये है हमारा 6th सेंटेंस। उसके बाद हमने 6 नंबर पे लिख दिया। तो बच्चों आप भी इसी तरह ही सीक्वेंसिंग करेंगे और इन जो सेंटेंसेस है ना इनको आप पढ़ने की भी कोशिश करें, क्योंकि ये इजी वर्ड से बने सेंटेंसेस हैं और ये रिपीटेड वर्ड आए हैं। मतलब ये वर्ड्स आप कई बार देख चुके हो इसी स्टोरी में, तो आप उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो 6 सेंटेंस आपने सीरियल वाइज लगाए हैं, और अगर आपको ये पढ़ने में कोई भी दिक्कत आए आप मुझसे ज़रूर पूछें। उसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से बातचीत कीजिए कि किसी दूसरे की कोई भी वस्तु इस्तेमाल करने से पहले उसकी अनुमति ज़रूर लें। बच्चों, जब भी आप किसी लेते हो, किसी की कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है या किसी की चीज़ की आपको ज़रूरत है, तो आप हमेशा उसको पूछ के लेनी चाहिए। जैसे इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि ये बच्चे को पेंसिल की ज़रूरत है, तो इससे पूछ रहा है मे आई बोरो योर पेंसिल, क्या मैं ये तुम्हारी पेंसिल उधार ले सकता हूँ। वो बोलता है यस, तो वो ले लेता है। तो इसी तरह आपको भी अगर कभी किसी की कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आपको खुद से नहीं ले लेनी है, बल्कि पहले उससे परमिशन लेनी है। अगर वो इजाज़त दे तो ही लेनी है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या मैसेज है कि जब भी आप बाहर जाएंगे तो 6 फीट यानी कि 2 यार्ड्स की दूरी बना के रखनी है एक दूसरे के बीच, और साथ ही मास्क पहन के ही बाहर जाना है और अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोते रहना है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपने ये कर्ली लॉक्स एंड द 3 बेयर्स की जो मज़ेदार स्टोरी थी इसको खूब इन्जॉय किया होगा। तो चलिए आपसे लेते हैं, हम बाय करते हैं। तो फिर अपना बहुत ध्यान रखना है। टेक केयर।